निशिकांत जी, बहुत सारी महिला नेत्रियां हैं, पार्लियामेंट में आपकी कुलीग हैं। उनमें से एक तृणमूल कांग्रेस की बहुत सम्मानित नेता हैं महुआ मोइत्रा, जिन्हें आपने कहा था वैशाली की नगर वधु। मैं आपको बताऊं, इस देश की फिलहाल समस्या क्या हो गई है कि लोगों को हिंदी न सोचना आता है, न बोलना आता है, न पढ़ना आता है। यदि आपके पास ट्वीट हो और आप हिंदी के प्रोफेसर हैं, आपको हिंदी पे पकड़ है हमसे ज़्यादा। पूरा पढ़ देता हूं। जी जी, इसीलिए मैं कर रहा हूं। जिस महिला को बड़े छोटे का लिहाज नहीं, खासकर विकृत मानसिकता की शिकार, बंगाल से आई एक महिला सांसद और मेरे झारखंड की विकृत विधायिका के लिए, उनके लिए सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि हल्के कमेंट्स न करें। अपने धर्म में वैशाली की नगर वधु तक को सम्मान समाज ने दिया है। हुआ ये कि मेरे खिलाफ तुम ताम प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई पिटबुल कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आप देखिए, तो हमारे कार्यकर्ता जो है वो उल्टी सीधी गाली देने लगे। एक ये थी और एक हमारे यहाँ की विधायिका थी, अब वो झारखंड सरकार में मंत्री हैं। तो आप समझिए, कायदे से भी ओहदे से भी मैं सांसद हूँ, आप मेरी विधायिका हैं, उम्र में भी मैं बड़ा हूँ। तो जब गाली देने लगे तो मुझे लगा कि ये गलत है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारियों का सम्मान होना चाहिए। हमारी भी माँ है, बहन है, बेटी है। तो मैंने वो ट्वीट जानबूझकर लिखा कि हमारे यहाँ ये लोग तो सांसद और विधायक हैं, हमारे यहाँ जिनके ऊपर की मोहर है कि वो गलत काम करती हैं या नगर वधु हैं, जो पुराने जमाने में था, उन तक को हमने सम्मान दिया है, उनको भी सम्मान दिया है। ये बातें मैंने की, मैंने तो उनको डिफेंड किया। तो बड़ी चतुराई से कह रहे हैं कि आप कह भी दें और पकड़ ना जाएं, लेकिन सबको मालूम है। और हालांकि ये मानता हूं, उन्होंने भी बड़ी खराब बात कही थी आपकी पत्नी के बारे में। आपके बारे में कह दिया था कि आपने अपनी बहन से शादी कर ली, इसीलिए आप इतना गुस्सा हुए थे। नहीं, अब 25 साल हो गया शादी को, बच्चे हो गए, बड़े हो गए। आप ये समझिए कि मेरे ऊपर 52 केस किया हेमंत सोरेन ने। मेरी 87 साल 88 साल की बूढ़ी माँ के ऊपर भी केस है, मेरे वाइफ के ऊपर केस है। अब तो बच्चे थोड़े बड़े हो गए, लेकिन 17-18 साल के जब बच्चे थे उनके ऊपर भी केस हुआ, भाई के ऊपर केस है। लेकिन इसके बावजूद भी आप यदि मुझसे पूछेंगे आज कि उनकी कितनी बहनें हैं, उनके कितने बच्चे हैं, तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। मुझे फक्र है इस चीज़ का कि मैंने आज तक राजनीति में कभी भी, पॉलिटिक्स में मैं आया हूं, मेरे ऊपर जितने इल्ज़ाम लगाने हैं लगाइए, आज तक मैंने किसी के माँ, बेटी, बेटे, बहू, वाइफ, ये इसके ऊपर नहीं प्रश्न उठाए हैं। लेकिन ये लोग यदि प्रश्न उठाते हैं तो स्वाभाविक है कि हम शीशे के घरों में रहते हैं, तो पत्थर खाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। मेरे जैसा जो है गंगा किनारे का बच्चा है, तो गंगा किनारा जो है इतनी ताकत देता है, तो लड़ाई तो करूंगा, और लड़ाई करूंगा तो या तो आप रहोगे या तो मैं रहूंगा। देखिए, जो एमएलए हैं झारखंड की दीपिका, उन्होंने तो कहा कि इससे अच्छा तो हमें वैश्या कह देते। ऐसा है कि वो उनके संस्कार होंगे, हमारे संस्कार ये हैं कि मैंने आपको एक सीख दी, आपका मैं सम्मान करता हूं, आप भी सम्मानजनक शब्दों का उपयोग करिए, मैं भी सम्मानजनक शब्दों का उपयोग करूंगा। उनका कहना है कि ये बात निशिकांत दुबे को बुरी लगी कि हमने कह दिया कि इनकी जो डिग्री है एमबीए की वो फर्जी है। अब आप समझिए कि इस पर एफआईआर हो चुका, ठीक है, आज आपने पहली बार पूछ लिया तो मुझे एक्सप्लेन करने का मौका मिल गया। इसके ऊपर एफआईआर किया झारखंड सरकार ने, जांच हुई, पूरी जांच हुई, चार्जशीट दाखिल हुई, हाई कोर्ट ने एफआईआर और चार्जशीट दोनों केस की। ये लोग सुप्रीम कोर्ट आ गए। आपको पता है मेरे खिलाफ जो है झारखंड सरकार अभी तक लगभग 60-70 करोड़ रुपया खर्चा कर चुकी है वकीलों में, 52 केस हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, सब कुछ सही है। मैंने 2019 में जो अपना हलफनामा दाखिल किया, 2024 में जो हलफनामा दाखिल किया, इसके बावजूद खाता न बही, जो विरोधी कहे वही सही। तो हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर भी इनको भरोसा नहीं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि बाजी पलटना आप अच्छी तरह जानते हैं। इन आरोपों के आधार पर महुआ मोइत्रा ने कहा था कि इनको पार्लियामेंट से एक्सपेल कर दिया जाना चाहिए।
आपने महुआ मोइत्रा को एक्सपेल करवा दिया पार्लियामेंट से। मैंने तो कहा ना आपको कि जो मेरे से लड़ने की कोशिश करेगा गलत तरीके से, गलत इल्जाम के साथ, बिलो द बेल्ट हिट करेगा, तो उसके बाद जो है मैं गंगा किनारे का बच्चा हूं, या तो वो जिंदा रहेगा या मैं जिंदा रहूंगा। मेरे लाइफ का ये मूल मंत्र है। इसीलिए आपने इल्जाम लगाया कि उन्होंने गिफ्ट लेके, पैसे लेके पार्लियामेंट में सवाल पूछे। इल्जाम नहीं लगाए, प्रूफ कर दिए। पार्लियामेंट ने भी निकाल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मान लिया, लोकपाल का जजमेंट आ गया। अब किसी दिन चार्जशीट फाइल हो जाएगी, और चार्जशीट फाइल हो जाएगी तो 7 साल के लिए वो जेल चली जाएंगी और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए डिबार हो जाएंगी। 15 साल उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। तो आपसे लड़ना बड़ा खतरनाक है। लेकिन ये सच है कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली थी वो एक वकील से मिली थी, वो वकील उनके साथ रिलेशनशिप में थे, तो वकील साहब ने उनको धोखा दिया और आपको कागज़ दे दिए। किसने किसको धोखा दिया ये तो वकील साहब ही बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं किसी व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन पर जो है बहुत जाता नहीं, क्योंकि कई एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिलते रहते हैं। मैंने अपनी जानकारी के आधार पर, क्योंकि मुझे आप अपने रिसर्च पर बहुत भरोसा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते जो प्रश्न पूछते हैं वो खुद से प्रश्न पूछते हैं, और हमारे पास जो सरकारी ईमेल डाटा है, तो ईमेल पॉलिसी के तहत उसको खोलने और उसको बंद करने का अधिकार केवल और केवल मेरा है।